नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक सारांश का पाठ 16 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का शीर्षक है तांबे की खदान से मित्र को पत्र। यह पाठ जो है पत्र शैली में रचा गया है। यह पत्र शशांक नामक कोई व्यक्ति अपने मित्र रविकांत को लिख रहा है और इस पाठ में बात की गई है तांबे की खदानों की, जो कि मलज खंड मध्य प्रदेश की किसी तांबे की खदान से शशांक ने अपने मित्र रविकांत को लिखा है। तो आइए जान लेते हैं कि तांबे की खदान में किस प्रकार से कार्य होता है और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने अंत में कुछ तस्वीरें जुटाई हैं जिनके द्वारा आप देख पाओ कि मलज खंड में किस प्रकार से तांबे की खुदाई की जाती है। तो मैं पाठ को आरंभ कर रही हूँ। मलज खंड मध्य प्रदेश, दिनांक 20 अगस्त। प्रिय मित्र रविकांत, मैं इस पत्र में तुम्हें तांबे की खदानों के बारे में बता रहा हूँ। यह तो तुम्हें पता है कि इस्पात से भी ज्यादा कीमती धातु है तांबा। तांबा बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है और सुचालक का अर्थ होता है जिसमें अच्छी तरह से कार्य हो सकता हो, यानी कि चलाने वाला। तांबा जो है ऐसी धातु है जिसमें बिजली जो है बहुत अच्छी तरह से कार्य करती है। इसलिए इसका उपयोग विद्युत उत्पादन केंद्रों, जनरेटरों, टेलीफोन और मोटर के तारों में किया जाता है। क्या तुम जानते हो कि तांबे का सबसे अच्छा प्रयोग कारतूस के खोलों में होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता। इन दिनों मैं तांबे की खदानें देखने आया हूँ। अब यहाँ पर मैं कौन है? शशांक है, जो कि अपना पत्र लिख रहा है अपने मित्र को। इन दिनों में तांबे की खदानें देखने आया हूँ। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि लोग पत्थर को पीस कर किस प्रकार तांबा निकालते हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अमेरिका के मिशिगन, एरिजोना और उटाह राज्यों में सबसे ज़्यादा तांबा पैदा किया जाता है। इसके बाद चिली, जाम्बिया, जायरे, रूस, स्पेन और मेक्सिको में तांबा उत्पन्न किया जाता है। ये तो रही विश्व की बात कि विश्व में कहाँ कहाँ तांबा उत्पन्न किया जाता है। भारत में इसकी प्रमुख खानें राजस्थान के खेतड़ी, चांदमारी में, बिहार के सिंहभूमि, राखा, मोसाबनी, हजारीबाग में तथा कर्नाटक के हसन और चित्रदुर्ग में हैं। यहाँ लोग बड़े बड़े बूट पहने और हेलमेट लगाए अपने काम में लगे रहते हैं। मजदूर सारा काम फावड़ों और बेलचों से कर रहे हैं। यहाँ मैंने ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें देखी हैं जो बर्मे से 15 मीटर तक गहरे छेद करती हैं। यानी कि ऐसी मशीनों की यहाँ पर बात की जा रही है जो कि जिनकी सहायता से जो है बहुत गहराई तक जो है बड़े बड़े छेद किए जा सकते हैं धरती में। आगे ये क्या कह रहे हैं? इसके बाद इन्हें फिर पलीता लगाकर विस्फोट किया जाता है। विस्फोट शब्द का अर्थ होता है ऊंची आवाज के साथ कोई चीज का फट जाना। तो विस्फोट किया जाता है। इस विस्फोट से जमीन और चट्टान दरक जाती है। चट्टान कहते हैं बड़े बड़े पत्थरों को। तो जैसे ही ये विस्फोट किया जाता है, इस विस्फोट से जमीन और चट्टान दोनों दरक जाती हैं और वहाँ ताम्र अयस्क का मलबा इकट्ठा हो जाता है। ताम्र कहते हैं तांबे को। तो उसका मलबा इकट्ठा हो जाता है जिसे डंपर भरकर ले जाते हैं और डंपर कहा जाता है बड़े बड़े ट्रक को। यहाँ की विशालकाय होता है बहुत बड़ी बड़ी मशीनें पत्थरों को ऐसे रगड़ रगड़ कर पीसती हैं जैसे दक्षिण भारतीय रसोइये चावल और उड़द की दाल को रगड़ते हैं। अर्थात यहाँ पर इतनी विशालकाय मशीनों को इस्तेमाल किया जाता है जो कि पत्थर को जो है दाल और चावल की तरह पीस देते हैं। पीसे गए चूरे को बड़े बड़े छन्नों, चलनियों में डालकर चाला जाता है, मतलब कि उनको घुमाया जाता है। पत्थरों के आकार के हिसाब से अलग अलग मशीनें उन्हें पीस कर सीमेंट के गारे की सी शक्ल प्रदान कर रही थीं।
विशालकाय हौजों में गारे जैसी वह लेई दाल की तरह पक रही थी। अर्थात वहाँ पर जो गाद इकट्ठी हुई वो किस तरह से लग रही थी, जैसे कि दाल पक रही हो। जैसे दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही तांबे को मिट्टी से अलग किया जाता है। वैसे इस मिट्टी में तांबा केवल 2% ही होता है। इस तांबे को सहेज कर बाकी पछोरन मिट्टी को फेंक देते हैं। पछोरन होता है बची हुई मिट्टी, क्योंकि अभी इसमें बताया गया है कि इसमें केवल 2% तांबा होता है और बाकी सारी मिट्टी होती है। तो जब उसमें से 2% वो तांबा निकाल लिया जाता है तो जो बाकी मिट्टी बचती है उसको फेंक दिया जाता है। प्रतिवर्ष लाखों टन वजन वाली पछोरन मिट्टी को फेंकने के लिए मलज खंड में जैसी व्यवस्था है वैसी भारत में और कहीं नहीं है। व्यवस्था होता है इंतज़ाम होना, अर्थात इतनी ज़्यादा लाखों टन जो वह बची हुई मिट्टी होती है उसको फेंकने के लिए मलज खंड में बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है, जो कि भारत में और कहीं देखने को नहीं मिलती। इस मिट्टी को पानी में घोलकर बड़े बड़े पाइपों द्वारा 4 किलोमीटर दूर बहा दिया जाता है। अब इसको किस प्रकार से मिट्टी को दूर दूर फैला दिया जाता है। इस मिट्टी को पहले पानी में घोला जाता है, उसके बाद उसे बड़े बड़े पाइपों द्वारा बहुत दूर जो है बहा दिया जाता है। पछोरन के निथरन से निकले पानी को पुनः इस्तेमाल के लिए शुद्ध किया जाता है। अब देखिए, इतनी ज़्यादा मिट्टी को पानी के द्वारा बहाने में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, तो फिर वो जो पानी बाद में पानी बचता है इस मिट्टी को बहा ले जाने के बाद, उस पानी को भी पुनः इस्तेमाल करने के लिए शुद्ध किया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो पाता है। इस समय यहाँ बड़े मनमोहक वातावरण में मैं काफ़ी देर तक चांदनी में नहाते हुए इस प्रक्रिया को देखता रहा। अब यहाँ पर मनमोहक का अर्थ होता है जो आपके मन को अच्छा लगे, मन को भाने वाला होता है मनमोहक। अब शशांक को ये वातावरण बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए वो उस मनमोहक वातावरण में बहुत देर तक उस प्रक्रिया को देखता रहा। प्रक्रिया होता है काम करने का तरीका, कि किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है। वो रात में चांदनी में जो है उस वातावरण को देख रहा था। आशा है तुम्हें भी तांबे की खदान का कुछ कुछ आनंद आ गया होगा। आनंद कहते हैं मज़ा आना या अच्छा लगना। शेष अगले पत्र में। तुम्हारा प्रिय मित्र शशांक। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि इससे आगे की जानकारी मैं तुम्हें अगले पत्र में दूंगा। तुम्हारा प्रिय मित्र शशांक। और ये देखिए चित्र, ये मैंने आपके लिए जुटाया है चित्र। ये है मलाजखंड मध्य प्रदेश की खदान का एक चित्र, जहाँ पर आप देखिए बड़े बड़े डंपर हैं जो कि पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। बहुत बड़ी एक मशीन भी नज़र आ रही है चित्र में, आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा ये भी देखिए, ये वहाँ पर जो है मिट्टी का संग्रह किस प्रकार हो जाता है, किस प्रकार से बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा वहाँ पर कार्य किया जाता है, ये सब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसके साथ ही ये पाठ जो है आज समाप्त होता है। यदि आपको किसी शब्द का अर्थ समझने में कठिनाई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।